हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से ना मैंने सिम्टम्स के ऊपर कोई अपडेट वीडियोस नहीं दिया आपको, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मेरा जो 28 वीक था, 29 वीक था और 30 वीक्स जो भी मेरे गुजरे हैं, ये तीनों मैं आपको कंबाइन में बताऊंगी कि ये कैसे गुजरे और इसमें क्या मेरे बॉडी सिम्टम्स रहे हैं, प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स रहे और मैंने इसके साथ कैसे डील किया है। और सबसे खास बात इस वीक की क्या रही है, क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे आपके बॉडी में चेंजेस आता है, हर वीक कुछ नया होता है और कुछ खास होता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या महसूस किया। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे ये तीनों वीक्स कैसे गुजरे हैं और मेरा न्यू ईयर भी इसी वीक आ गया था और मैंने क्या क्या चीज़ें मेरे को नोटिस की है अपनी बॉडी के बारे में। फिलहाल तो मेरे को जितना याद है, जितनी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ अपने घर में, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो जो मेरे साथ ये 3 हफ्ते मेरे गुजरे हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जो मैंने नोटिस नहीं किया, पर जो मैंने नोटिस किया मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि मेरे 28 वीक से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो लास्ट 28 वीक स्टार्ट हुआ था, तो मेरा जो उस टाइम 8वां महीना पूरा नहीं हुआ था, मेरा 7वें का लास्ट वीक था। तो मेरी तबीयत थोड़ी ना उस टाइम ख़राब होने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा बॉडी का वेट बढ़ रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे को ना थोड़ा चलने में प्रॉब्लम्स हो रही है। और मैंने उसमें आपके एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो रास्ते का डिस्टेंस कितना है ससुराल जाने तक का। देखिए, मुझे मार्केट जाना था, जब मैंने ब्लड टेस्ट के लिए दिखाया था, तो वो मार्केट से कितना दूर है ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन मेरा ससुराल यहाँ से बिल्कुल भी पास में नहीं है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। तो वॉकिंग मेरी ऐसी हो जाती है फिलहाल। तो 20 वीक से मैंने नोटिस किया है कि मेरा जो शरीर है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस टाइम मेरा वेट था ऑलमोस्ट 72 केजी के आसपास। उस वीक था मेरा वेट, आसपास ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा, मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी थी, तो उसमें डेट मेंशन होती है, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे याद नहीं है, पर ऑलमोस्ट 72 केजी से ऊपर ही था। तो हैवी वेट होने की वजह से चलने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो जो नीचे का जो एरिया होता है, जिसे पेल्विक मसल्स कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। मेरा जो प्रेशर था वो इतना हैवली हो रहा था कि मैंने ना चलने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा उसके बाद का ये हफ्ता जैसे तैसे निकाल लेते हैं, इसके बाद मैं नहीं आऊँगी। तो 29 जब वीक्स मेरा जैसे स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर बाहर जाने के लिए मना ही कर दिया, क्योंकि मेरी सच में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रैवल करूं, मतलब किसी भी तरह का वॉकिंग करूं। वॉक करने के लिए भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो घर के आसपास का वॉकिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं गांव में रहती हूँ, तो यहाँ पे घर आसपास नहीं है, तो थोड़ा दूर है, तो मैं उस हिसाब से वॉक कर रही थी। तो मेरा जो 28 और 29 वीक्स के बीच का जो टाइमिंग था, उसमें मैंने नोटिस किया कि जो मेरा बेबी का किकिंग पैटर्न है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं बेबी जितना एक्टिव होता है ना, वो आपके पेट पे लात मारता है, चीज़ें करता है। तो वो उसका जो पैटर्न था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसका वेट है, चीज़ें हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने 6 मंथ में चेकअप कराया था, तो उसमें जो मेरा बेबी का वेट था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। तो आई होप मेरा बेबी जो 28 से 29 वीक्स के बीच में था, उस टाइम भी उसका वेट बढ़ा हो। तो चेकअप तो मैंने करवाया नहीं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में बताऊँ तो मेरा ब्लड बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरा सर कभी कभी घूमता है और मुझे थोड़ा चक्कर जैसे लगता है। तो 28 से 29 वीक्स के और 30 वीक्स के बीच में, इन 3 हफ्ते के बीच में मुझे एक बार भी चक्कर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा हेल्थ काफ़ी इंक्रीज हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मुझे प्यास नहीं लग रही है, बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है। और एक तो ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है। तो वो उस टाइम का जो पैटर्न था बॉडी का, उसमें मैं आपके एक चीज़ बताऊँ कि जैसे जैसे मेरा 29 से 30 वीक्स हुआ है, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे अभी भी बात करती हूँ, तो मेरी सांस चढ़ती है, तो छाती पे यहाँ पे काफ़ी प्रेशर महसूस होता है। और सोते समय एक ही करवट पे सोती हूँ, मैं दूसरा करवट नहीं ले पा रही हूँ। जब से मैंने 30 वीक्स मेरा स्टार्ट हुआ है, मैं एक भी करवट नहीं ले पा रही हूँ। 29 वीक में तब तक सब ठीक था, मैं करवट लेती थी, रात को बाथरूम बार बार जाना पड़ता था, जैसा कि सब बताते हैं, सभी के साथ होता है, बिल्कुल नॉर्मल है।
और ख़ास बात सिर्फ मेरे पैटर्न में यही रही है, पूरी ये 3 वीक्स में सबसे ज़्यादा ये रही है कि 28 वीक्स से ना मेरा जो बेबी ने किकिंग करनी जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है बेबी, उसका जो फ्रंट हिस्सा है उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है। मुझे बताया गया था कि जो बेबी है वो थोड़ा घूमने लगता है, इसलिए वो चीज़ें फील होती है। इन रियलिटी में ये होता है या नहीं होता है, ये गांव में बच्चों में बताया, मेरे को अभी तक डॉक्टर ने कोई एडवाइस नहीं दी है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा हाँ थोड़ी तबीयत खराब होती है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, तुम अपना ध्यान रखो और थोड़ा जो दवाइयाँ तुम्हें दी गई है उसे खाओ। 30 वीक्स की सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेरा 30 वीक्स स्टार्ट हुआ मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं कुछ भी खाती थी या खाती हूँ मेरे को ना तबीयत खराब हो जाती। अब तो ये 31 लग गया है मेरा जो वीक्स है, ये गुजरेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पूरा हफ्ता कैसा गया है, क्योंकि आपका एक भी वीक ना हर दिन नया होता है। तो इसलिए मेरा जो अभी 30 वीक्स तक की जो जर्नी रही है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन्हीं 3 वीक्स में न्यू ईयर भी था और क्रिसमस भी था, तो क्रिसमस के बाद से मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो मुझे जुकाम हो गया था, सर में दर्द हो रहा था, ठंड की वजह से मुझे बहुत कोल्ड हो गया था, तो खुद का ध्यान रखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन जो बॉडी के जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल सेम थे। 30 वीक्स जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ 4 जनवरी से, तो 4 जनवरी से जैसे मेरा 30 वीक्स हुआ तब से मैंने नोटिस किया है कि मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत हुई है। मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कभी होता है, बहुत सी लेडीज़ को स्टार्टिंग में होता है और बहुत सी लेडीज़ को बाद में होता है। तो मेरे को इस वीक बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हुआ। आप सोचेंगे मैंने कुछ खाया पिया होगा, तो फ्रेंड्स मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाया था। हाँ, थोड़े फल खाने कम कर दिए क्योंकि इस टाइम ठंड बहुत है ना, तो मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे गले पे महसूस होता है, ठंडा लगता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो मेरी पूरी तरीके से हैबिट चेंज हो गई है। जो पहले रूटीन था मेरा हैबिट का वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है। अब मैं सिर्फ एक पोजीशन में सोती हूँ, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, और घंटों उसी पर ही सोती हूँ क्योंकि मुझसे अब करवट नहीं ली जाती है। अब मुझसे झुका नहीं जाता, पैरों तक हाथ नहीं पहुँचते हैं, और कभी कभी तो रोना बहुत आता है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, चीज़ें हैं, ये सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और तो जब ये किक करता है तो माँ के साथ बच्चे का अटैचमेंट बढ़ता है। आपको पता है जब ये जैसे ये किक करता है ना, तो मैं हाथ रखती हूँ तो काफ़ी मुझे स्मूथली फीलिंग्स आती है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों के साथ कि वो कैसी फीलिंग्स आती है, पर बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। मैंने फ्रेंड्स, जब मैं बच्चे का प्लान नहीं कर रही थी, जब मैंने सोचा था नहीं मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, तो मैं हमेशा ही सोचते थे कि जो लड़कियां बेबी कैरी करती है उनको कैसा महसूस होता होगा, और वो हमेशा अपने बेबी 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 करती थी, तो मैं सोचती थी कि किस तरह की फीलिंग्स होती होगी जो उन्हें आती होगी। आज मैं करंटली महसूस कर सकती हूँ कि वो कैसी फीलिंग्स होती है, क्योंकि जब आपके पेट में बेबी ग्रो हो रहा होता है ना, तो आपको ना, मैं ये शब्द में बयान नहीं कर सकती, ये सिर्फ माएँ समझ सकती है जिनका ऑलरेडी बेबी है, क्योंकि ये उसी टाइम की जो फीलिंग्स आते हैं ना वो ही है, मैं शब्द में नहीं बता सकती। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। बस इतना समझ लो कि जो आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ना, जैसे आपने कुछ मांगा हो और या चाहते हो कि बहुत डेस्परेटली चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास हो या वो चीज़ आपको मिल जाए, या जैसे भी आपने अपने लाइफ में चाहा हो वो आपको एकदम से मिल जाए ना, बस वैसे ही फीलिंग्स आती है। हाँ, बच्चे के लिए आप पहले से सोच के रखते हो, आपका 9 महीने का जर्नी होती है, लेकिन जब आपके बेबी आपके पेट में होता है ना, तो माँ को ना वही अचीवमेंट वाली फीलिंग्स आती है। तो वो लाइफ का वो एक्साइटमेंट मुझे नहीं लगा था एक बच्चे से पूरी होगी, पर हाँ वो होती है, क्योंकि ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि हाँ मुझे बच्चे के साथ वैसी अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। मुझे लगता है मैंने पता नहीं क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हूँ या कुछ कर लिया, मैंने क्या अचीव कर लिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वैसी ही एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स आती है। तो ये सबसे हार्ड फीलिंग है, और ये मेरे को शुरुआत हुई है, सीरियसली बताऊँ तो मेरे को ये शुरुआत हुई है अपने 29 वीक्स से, क्योंकि 28 वीक्स का जो मेरा पहला हफ्ता था मुझे उस टाइम कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मतलब नॉर्मल ही था, सब कुछ नॉर्मल था। 29 वीक्स से जैसे ही मेरा 8वां महीना शुरू हुआ है तब से मुझे ये अलग फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे पता है ये महीना गुजरने के बाद अगले महीने मेरी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। मुझे पता है कि लास्ट महीना, क्योंकि 9th मंथ जैसे स्टार्ट होगा, तो 9th मंथ स्टार्ट होगा 26 वीक्स से, और 28 वीक्स लास्ट होता है। कभी कभी 28 भी पूरा नहीं होता है, बहुत सी लड़कियों की डिलीवरी हो जाती है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है और डर भी है।
तो ये था मेरा सिम्टम्स वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको लगेगा इसमें कुछ थोड़ा खास नहीं है, पर मेरी जो हैबिट्स है वो पहले जैसी है जो मैंने नोटिस किया, पर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। ये था मेरा सिम्टम्स वीडियो। तो मैं आपको ओवरऑल एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि इसमें कुछ भी खास नहीं था, सब कुछ पहले जैसा था। बस मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो ठंड की वजह से भी है और थोड़ा बेबी की वजह से भी है, क्योंकि बॉडी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से भी है। क्योंकि हर वीक्स मेरा एक एक जो दिन गुजर रहा है वो काफ़ी हैवी होता जा रहा है और ख़ुद को संभालना भी बहुत मुश्किल है। वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है मेरा, करंटली वेट भी काफ़ी हो गया, 76 kg के आसपास पहुँच गया है। ऑलमोस्ट 76 kg के आसपास पहुंच गया है। मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला चेक करने का। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सिम्टम्स वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।